Hello everyone, this is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. This college is situated in Ghaziabad. आज मैं डिस्कस करूँगी जो आपका एक सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विद ईसमेंट एक्ट, उसमें एक टॉपिक है आपका कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहलाते हैं एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 5। देखिए ये जो है आपका ये जो सेक्शन 5 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे सिर्फ इसी से पूछा जाता है कि आप सेक्शन 5 को डिस्क्राइब करिए, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 5 बताता है कि जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को तो क्या क्या एसेंशियल पूरे होने चाहिए। तो ये एसेंशियल बताता है सेक्शन 5। तो वन बाय वन करके हम इनके सारे एसेंशियल देखेंगे। देखिए सबसे पहला तो क्या है प्रॉपर्टी, कि आपका सेक्शन 5 में कवर होने के लिए सेक्शन 5 क्या बताता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस वक्त प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। और हमने आपको बता ही दिया कि सेक्शन 5 किसका है, ये टीपीए का है और टीपीए सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी को डील नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से मतलब होता है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जब मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई थी अपनी वीडियो लेक्चर में, तो अब मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं और 3 चीज़ इंक्लूड नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है आपका लैंड, दूसरा है आपका बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और थर्ड हो जाता है आपका थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। और क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है वो है आपकी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। तो 3 चीज़ इंक्लूड होती है, 3 चीज़ नहीं इंक्लूड होती है। तो इसको मिला के हम बता सकते हैं कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था हॉलरेट वर्सेस मार्शल का। इसमें बताया गया था कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्या सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फ्यूचर प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो एक पर्सन था जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक था, उसने एक ट्रस्ट बनाया और टी को वो प्रॉपर्टी दे दी, और इसमें बेनिफिशियरी कौन था, इसमें एच था। तो उसने जो उसके पास एग्जिस्टिंग मशीनरी थी उसका भी बेनिफिशियरी था, और कुछ मशीनरी फ्यूचर में आने वाली थी उसका भी बेनिफिशियरी बना दिया। अब कुछ टाइम के बाद वो जो फ्यूचर प्रॉपर्टी थी वो भी ट्रस्ट में आ गई। तो अब एच ने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ट्रस्टी ने मना कर दिया कि नहीं, आपका कोई भी बेनिफिशियल राइट नहीं है क्योंकि ये तो फ्यूचर प्रॉपर्टी है, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप इसे नहीं बेच सकते। तो कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने कहा कि हम जो है ट्रस्ट जो है फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए भी बना सकते हैं, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी आती है वो एग्जिस्टिंग हो जाती है तो फिर बेनिफिशियरी का उस पर ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है और वो उस प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको प्रॉपर्टी। सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट ऑफ कन्वेंस। देखिए आपको पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में 2 पार्टीज होती हैं, एक होती है आपकी सेलर और एक होता है आपका परचेसर। जो सेलर होता है उसे कोई प्रोसेस पूरी करनी होती है ताकि जो टाइटल है अब वो सेलर के बजाय वो परचेसर पे चला जाए। तो ये जो हम एक्ट पूरा करते हैं, ये जो हम प्रोसेस पूरा करते हैं जिससे टाइटल डेट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ कन्वेंस। अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिकली जा रही है दूसरे पर्सन के पास तो फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका विल। विल में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है आपका कन्वेंस इज इफेक्टेड बिटवीन लिविंग पीपल। देखिए ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है इसी को हम कन्वेंस बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये 2 लिविंग पर्सन के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग पर्सन है उसे हमें नैरो सेंस में नहीं लेना बल्कि ब्रॉडर सेंस में लेना है। यहाँ पे लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ नेचुरल लिविंग पर्सन नहीं है, क्योंकि आपको पता है पर्सन 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल लिविंग पर्सन और दूसरे होते हैं वो लॉ जिन्हें की लॉ क्रिएट करता है, जिन्हें हम ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं,
जैसे आपकी कंपनी हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, तो जो लिविंग पर्सन के बीच में, तो अगर कंपनी भी किसी को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी माना जाएगा लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफ़र है। तो अगर हम किसी कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो कोर्ट ना तो नेचुरल पर्सन है, ना ही ये आपका जो है ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो कोर्ट किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और एक आइडल, तो आइडल जो है भगवान की जो मूर्ति होती है उसे हम एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं। तो भगवान की फेवर में हम कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इज कन्वे टू, किसको की जा सकती है, वन और मोर अदर लिविंग पर्सन को या टू हिमसेल्फ को। देखिए जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो है आप जो है किसी को भी जो है मतलब आप लिविंग पर्सन को दे सकते हैं। तो इसमें आपका ये जो दो पर्सन हो गए, इसमें एक ट्रांसफरर हुआ और एक ट्रांसफरी हुआ। देखिए ट्रांसफरी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है, वो माइनर भी हो सकता है, वो इंसेन भी हो सकता है और वो चाइल्ड इन मदर वॉर्म भी हो सकता है, लेकिन उसे एग्जिस्टिंग होना जरूरी होता है। तो इट मीन्स अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम किसी माइनर को देने हैं तो वो माना जाएगा, बस वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई चाइल्ड इन मदर वॉर्म होता है तो उसको भी हम लिविंग पर्सन ही मानते हैं और ट्रांसफरी को ही मानते हैं, इसलिए उसकी फेवर में भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अपने आप को हो सकती है? देखिए हमने कहा कि इसके लिए हमें दो पर्सन चाहिए होते हैं, वन और मोर लिविंग पर्सन में होती है। तो इसमें दो पर्सन होते हैं, जो ट्रांसफ़र करता है उसे ट्रांसफरर बोलते हैं और जिसके पास ट्रांसफर्ड होता है उसे ट्रांसफरी बोलते हैं। तो अगर हम अपने ही आप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम ही ट्रांसफरर हो जाएंगे, हम ही ट्रांसफरी हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अपने आप को नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रॉपर्टी दो डिफरेंट कैपेसिटी में कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, तो उसने क्या था, पहले वो एग्जीक्यूटर था और ट्रस्टी कोई और था। अब बाद में उसने गाइडलाइंस चेंज करके अपने आप को ट्रस्टी बना लिया। तो एक जगह वो एग्जीक्यूटर है और दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र हुई है तो ट्रस्टी की फॉर्म में हुई है। तो यहाँ पे वो दो अलग अलग कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। तो ये कहलाएगी कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आप अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रांसफ़र दो डिफरेंट कैपेसिटी में कर रहे हैं तो फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे आपके एसेंशियल ऑफ सेक्शन 5, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके एसेंशियल में क्या क्या हो गए, एक तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें कोई प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि सेलर बायर को ट्रांसफ़र करे, और ये लिविंग पर्सन के बीच में ही हो सकती है। और लिविंग पर्सन एक या अदर भी हो सकते हैं और आप अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटी में अगर आप हो तो ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन्हें कि हम ट्रांसफ़र मानते हैं। देखिए सबसे पहला तो इसमें है सेल। सेल भी आपका टीपीए में ही आता है। सेल को हम मानते हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। सेल में दो पार्टी होती है, एक आपका सेलर होता है और एक परचेसर होता है। इसमें जो टाइटल होता है वो सेलर के पास से जो है परचेसर पर चला जाता है। अब परचेसर प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, वो उसका ओनर बन जाता है, वो सारे राइट जो सेलर के हैं उन्हें इंजॉय करता है। नेक्स्ट आपका होता है मॉर्गेज। देखिए मॉर्गेज क्या होता है कि जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास एज ए सिक्योरिटी रखते हैं और उससे लोन लेते हैं, तो इट मीन्स वो लोन की एक तरीके से सिक्योरिटी होगी, तो उसे बोलते हैं आप मॉर्गेज। जो पर्सन लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी रखता है उसे मॉर्गेजर बोलते हैं, और जो देता है लोन को उसे मॉर्गेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉर्गेजी का लिमिटेड इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, कि अगर मॉर्गेजर ने लोन नहीं चुकाया तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी को रख सकता है या उसे बेच के अपने पैसे ले सकता है। लेकिन अगर मॉर्गेजर ने सारा लोन चुका दिया तो मॉर्गेजी को फिर वो प्रॉपर्टी वापस करनी होती है। तो जब आप मॉर्गेज कर रहे होते हो तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ही कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लीज। लीज में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे किसी को राइट टू यूज़ करने का अधिकार देते हैं, कि वो एक टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लीज।
जो पर्सन लीज देता है उसे लीजर बोला जाता है और जिस पर्सन को लीज मिलता है उसे लीजी बोलते हैं। तो जो लीज का ट्रांजैक्शन है वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ही आता है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज। देखिए जैसे कि नाम से लग रहा है, एक्सचेंज में क्या होता है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलती है। तो अगर आपने अपना किसी को घर बेचा और उसके बदले कोई प्लॉट खरीद लिया तो ये कहलाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज और सेल में क्या डिफरेंस होता है, सेल में जो आपको कंसिडरेशन है वो मनी की फॉर्म में मिलता है और एक्सचेंज में कंसिडरेशन दूसरी जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। लास्ट है आपका रिलीज डीड। रिलीज डीड में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट होता है, कोई टाइटल होता है, कोई इंटरेस्ट होता है और वो इस राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को एक रिलीज डीड बना के दूसरे पर्सन को रिलीज कर देता है तो वो माना जाता है कि ये रिलीज डीड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हुआ है और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ही आता है। इसमें एक अच्छा केस हुआ था आपका हसीना बानो वर्सेस शिव नारायण। कौन सा केस था ये, हसीना बानो वर्सेस शिव नारायण। इस केस में कहा गया कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के फेवर में कोई रिलीज डीड बनाता है तो जिसकी फेवर में बनाए गए हैं उसको पहले पर्सन के जिस राइट को उसने रिलीज किया है वो सारे के सारे राइट मिल जाते हैं। तो आपको इस वीडियो लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आते हैं और एसेंशियल ऑफ सेक्शन 5 जो टीपीए का है उसके कौन कौन से एसेंशियल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।